आप लोग कभी ना कभी सब्जी मंडी या फलों के मंडी या मछली मंडी तक गए होंगे, लेकिन आप कभी दुल्हनों के मंडी पर गए हो? इस भारत देश में लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है। उसी भारत देश के कुछ स्टेट्स में जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और आदि कुछ स्टेट्स में लड़कियों का बाजार लगता है। मर्दों की इस महफिल में बाजार सजा है, बोली लग रही है, यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम मेला लगाकर। जीती जागती लड़की के लिए इस सौदे का बाकायदा कागजी करार भी होता है। चलो लेके चलते हैं आपको एक दुल्हों का बाजार में। ये है बिहार का सौरभ सता मार्केट। यहाँ दूल्हे बिकते हैं। यहाँ बिहार के ये बाजार में लड़कियाँ के माँ बाप लड़कों को खरीदने के लिए आते हैं। अब मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले का ये मार्केट देखो, यहाँ बाकायदा स्टाम्प पेपर पर गवर्नमेंट के परमिशन से लड़कियाँ रेंट पर मिलती हैं, महीने के लिए और साल के लिए। 20,000 रुपए दे दिया इनको, तो इनके माँ बाप ने वही 20,000 लेके शादी कर दिया। हाँ, यहाँ बाकायदा लड़कियाँ रेंट पर मिलती है। अगर आप हरियाणा में देखोगे तो उधर कम से कम 1,30,000 बहुएं ये सब मार्केट के खरीद से लेके आई गई हैं। चलो तो आगे हम लोग बात करेंगे ये सब मार्केट कैसे काम करते हैं और पेरेंट्स का क्या लेना देना होता है इसमें, और रेंट पर कैसे लिया जाता है, और सरकार क्या इसमें कुछ बोलती है कि नहीं बोलती है, और लास्ट में इंडिया देश में ही क्या बाहर देश में भी कुछ ऐसा मार्केट लगता है, इस चीज़ पर भी बात करेंगे। और ऐसे सोसाइटी के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। चलो तो अब पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये सब मार्केट कैसे काम करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ दो तरह का मार्केट लगता है, एक है कि दूल्हों का बाज़ार, एक है कि दुल्हनों का बाज़ार। और दुल्हनों के बाज़ार में भी दो तरह का बाज़ार लगता है। एक जगह आप दुल्हन को ख़रीद के लेके आ सकते हो, और एक जगह आप दुल्हन को रेंट पर लेके आ सकते हो। और यहाँ बाज़ार में कैसे प्रॉपर्टी डीलर्स के बीच में ब्रोकर्स होते हैं, यहाँ भी आपके दुल्हन खरीदने और बेचने के बीच में ब्रोकर्स होते हैं, और वही ब्रोकर्स आपको गारंटी के साथ दुल्हन को देते हैं। अगर आप रेंट पर लोगे तो बॉन्ड पेपर पर आपको लिख के दिया जाएगा। चलो अब चलते हैं नॉर्थ साइड हरियाणा में। एक दुल्हन से आपको मिलाना है, और ये दुल्हन 3 बार रेंट पर बिक चुकी है, और वो भी 10 साल से उम्र से बिकती आ रही है। कितनी उम्र होगी जब आप यहाँ आए थे? 10 साल की। 10 साल। तो कितनी जगह उसके बाद बेचेंगे? 2 जगह बेचे। ये तीसरी जगह है। हाँ जी। हरियाणा में मोर की बहुएं या पारो, ये नाम बहुत कॉमन है। जो खरीदी गई वो बहुओं को बुलाया जाता है। अगर आप देखोगे तो 70,000 रुपये के एक गाय मिलता है, लेकिन वहीं यहाँ सिर्फ 2 से 3,000 रुपये में आपको लड़कियाँ या बहुएं रेंट पर मिल जाती हैं। इसीलिए कम से कम 1,30,000 बहुएं हरियाणा में बस खरीद के लेके आई गई हैं। अब चलते हैं राजस्थान के हडौती मार्केट में। ये सबसे बड़ा मार्केट है राजस्थान का, और यहाँ कम से कम आपको 50,000 से स्टार्टिंग होती है एक दुल्हन की कीमत। अगर आप देखोगे तो हरियाणा में बस 4,000 रुपये, लेकिन यहाँ 50,000 रुपये क्यों? ये भी बहुत डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड होता है कि वो लड़की वर्जिन है कि नहीं है, और उसका स्किन कलर कैसा है, और उसकी एज कितनी है। ये सब सारे फैक्टर पर डिपेंड करके ये सब मार्केट काम करते हैं, और यहाँ इन सब की बोली लगती है। और बोली 50,000 से लेके 2 लाख 3 लाख रुपए कैसे उस लड़की की डिमांड होती है, और से ही बढ़ते चले जाती है। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो कैसे हरियाणा में ब्रोकर्स दुल्हन को सप्लाई करते हैं, और से ही यहाँ भी राजस्थान में भी ब्रोकर्स ही दुल्हनों को सप्लाई करते हैं। बोले तो या बिकवाते हैं या रेंट पर दिलाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ दोनों जगह ब्रोकर्स ही काम करते हैं, बीच में मीडिएटर की तरह। तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने जाके ग्राउंड रिपोर्ट लिया ब्राइड मार्केट से और ब्रोकर से बात करा, तो तब मालूम चला कि ये सब पूरा एक बिजनेस की तरह ऑपरेटिंग होता है, और ब्रोकर्स 1 लाख रुपए में रिस्क फ्री बहुएं तक बेचते हैं कि कभी दुल्हन आपकी भागेगी नहीं। कुछ ऐसे मार्केट ऑपरेटिंग होता है, और मार्केट चलता है, और बहुओं को बेचा जाता है और रेंट पर दिया जाता है। अब दूसरा पॉइंट, रोल ऑफ पेरेंट्स, कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है ये सब में। अगर देखोगे तो मार्केट्स में खुद पेरेंट्स ही अपने बेटियों को लेके आके बेचते हैं या रेंट पर देते हैं। अगर आप बिहार में चले जाओगे तो यहाँ दूल्हों के मार्केट में लड़कियों के पेरेंट्स लड़के के पूरा जन्म कुंडली तक देखते हैं। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि वो लड़का कितना क्वालिफाई है
और उसका कितना ज़मीन जायदाद है, ये सब देख के लड़के का बोली लगता है। तीसरा पॉइंट, ये रेंट सिस्टम कैसा काम करता है। अगर आप यहाँ देखोगे कि यहाँ लड़की के साइड से उनके पापा और उनके भाई जाते हैं और वहाँ लड़के को देख के कौन ज़्यादा बोली लगाता है उसको रेंट पर दे देते हैं। यहाँ लड़की के पेरेंट्स लड़कों को बैकग्राउंड तक चेक नहीं करते कि वो लड़का हमारे बेटी को ठीक रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा, बस पैसा ज़्यादा मिला और दे दिया। अब देखिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी मार्केट, यहाँ मध्य प्रदेश के शिवपुरी मार्केट में यही रेंट के प्रथा को ददीची कह के साल में एक बार मार्केट लगाया जाता है। चलो तो अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है उसके बारे में बात करते हैं। कैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रोकर या पेरेंट्स ये सब पूरा बाकायदा स्टाम्प पेपर पर डील करते हैं, लेकिन यही स्टाम्प पेपर पर आप देखोगे 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये ऐसे रुपीस के तरह नंबर्स लिखे होते हैं। ये नंबर्स मतलब इतने पैसे गवर्नमेंट को आप दे रहे हो ये काम करने के लिए जो स्टाम्प पेपर पर लिखा जा रहा है, मतलब सीधा पैसे यहाँ गवर्नमेंट को जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में हर साल लड़कियों को किराए पर देने के लिए मंडी सजती है। यह कुप्रथा आज भी चल रही है। The shortage of women has led traffickers to sell young girls to men desperate to marry. Slave bride trade, where few women live happily ever after. क्या ये प्रथा अभी भी चलाना सही है? क्या एक लड़की को वस्तु के तरह बेचना सही है? कि ये लड़की को कैसे गाड़ियाँ रेंट पर दी जाती है उसे रेंट पर देना सही है? ऐसे कई सारे सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आपका क्या ओपिनियन है ये वीडियो पर, वो आपका अपना भी ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलो तो अब इंडिया के बाहर रोमा लोगों के पास जाते हैं जो बल्गेरिया के रहने वाले हैं। बोले तो ये ट्राइब इंडिया से ही बल्गेरिया में गई है, मतलब इंडिया के ही निकले गए लोग जाके बल्गेरिया में बस गए हैं और रोमा लोग बन गए हैं। यहाँ भी यही प्रथा चलता है, यहाँ भी लोग मार्केट में जाके लड़कियों को खरीदते हैं। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ भी लोग मार्केट में जाकर लड़कियों को खरीदते हैं, लेकिन यहाँ के लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए गले में गोल्ड चेन और बड़े बड़े कार्ड्स में आते हैं और तब जाके यहाँ लड़कियाँ लड़कों को पसंद करती हैं। तभी यहाँ लड़के लड़की वाले को पैसे दे के लड़की को अपने घर पर लेके जाते हैं। यहाँ ऐसे ही प्रथा चलता है। अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर अभी तक आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो जाके देखिए। और नए वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत।